जय हिंद, वंदे मातरम। क्या प्रधानमंत्री का लाल किले से सिर्फ यह कह देना कि नारी की सुरक्षा हमारी प्रतिबद्धता है, क्या उससे रत्ती भर भी प्रभाव पड़ता है देश के समाज पर, देश के संकुचित मानसिकता वाले लोगों पर, या देश में कोई सामाजिक सक्रियता, सामाजिक भागीदारी, सामाजिक दायित्व नाम की भी कोई चीज है, या जो कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायित्व रखने वाले प्रशासनिक लोग हैं उनकी भी कोई जिम्मेदारी दायित्व बनती है कि हमारी बहन बेटियों का अस्तित्व, यदि कोई खेत खलिहान में जाती है तो वहां से सुरक्षित लौटेगी कि नहीं, यदि कोई स्कूल शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती है तो वहां से सुरक्षित लौटेगी कि नहीं, यदि कोई डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज करने के लिए सेवा दे रही है तो वह वहां पे सुरक्षित होगी कि नहीं, इसी चिंता में परिजन रहते हैं। जिस परिस्थिति से हमारा देश, हमारा समाज गुजर रहा है, जहां हमने देखा कि अयोध्या जैसे तीर्थ में खेत खलिहान से लौट रही बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, वही हमने बंगाल में, कलकत्ता में देखा कि एक डॉक्टर के साथ जो रात को 11 बजे अपनी माता के साथ बात करती है और सुबह में यह पता चलता है कि 8 लोगों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार करके उनकी छत बिछत स्थिति में उनकी लाशें मिलती हैं और उनको परिजनों को यह सूचना प्राप्त होती है। जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे होते हैं तब बिहार के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान की बच्ची जो अपने पशुपालन के लिए घास लाने जाती है, उसका 4 युवकों ने मिलकर के उसका दुष्कर्म करते हैं। यह किस दिशा में हमारा देश, हमारा समाज जा रहा है, इस पर भी हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। सिर्फ सतर्क होने से ही काम नहीं चलेगा, कठोर से कठोर कदम उठाने की भी आवश्यकता है। जिस नारी शक्ति के लिए हमने महाभारत होते देखे हैं, जिस नारी के सम्मान के लिए हमने लंका दहन होते देखे, उस नारी की दुष्कर्म और हत्या के बाद हमने पाश्चात्य सभ्यता का कैंडल जलाने का जो प्रथा प्रारंभ कर दिया है। हमारे हाथों में कैंडल नहीं, हथियार होने के दिन आ चुके हैं। जो इस प्रवृत्ति से गुजर रहे हैं उन प्रवृत्तियों को जड़ से समाप्त करने के लिए कैंडल की नहीं बल्कि हथियार की आवश्यकता है। और देशवासी जो व्यक्तिगत भौतिकवादी हो चले हैं, जो इस जीवन से ज्यादा जीविका में अपना पूरा समय भौतिकवादिता में, व्यक्तिगत भाव में अपने और परिवार तक सीमित करके रख रहे हैं, क्या पता यह उनके दहलीज पर कल को घटना हो और उनके पड़ोसी तक उनके घर में झांकने को न आए, वह दिन भी दूर नहीं। आप सोचिए, जब थोड़ी बहुत सामाजिकता, मानवता हमारे देश में बची हुई है, तब उन दुराचारियों का मनोबल इतना चरम पर है। और जिस प्रवृत्ति से आप भौतिकवादी होते जा रहे हैं, जिस प्रति से आपकी सामाजिक उदासीनता, मानवीय उदासीनता बढ़ती जा रही है, वह दिन दूर नहीं जब घटना आपके दहलीज पर होगी और आपके पास संभलने का वक्त नहीं होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।